प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है। इन केसेस में होता क्या है कि माँ और जो बच्चा होता है पेट में वो दोनों ही सफर करते हैं। आज हम बात करेंगे प्री एक्लेम्पसिया के बारे में, जो माँ और बच्चों को बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्री एक्लेम्पसिया होता क्या है। तो 20 हफ्ते के बाद में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज में बीपी बढ़ा हुआ हो और साथ में प्रोटीन भी यूरिन में आ रहा हो तो प्री एक्लेम्पसिया डिक्लेयर कर देता है। या फिर बीपी बढ़ा हुआ हो और साथ में एंड ऑर्गन डैमेज आपको विजिबल होने लग जाए। और एंड ऑर्गन डैमेज कहाँ पर विजिबल होने लग जाए? किडनी में, लीवर में, या फिर ब्रेन से रिलेटेड इफेक्ट्स आने लग जाए। तो इसमें होता क्या है, क्यों ये प्री एक्लेम्पसिया हो जाता है? तो बेसिकली इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता है, और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं प्लेसेंटा की, जो प्लेसेंटा के एडेरेंस होता है वो सही से नहीं हो पाता है। नॉर्मली जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं यूट्रस की, वो हाई कैपेसिटेंस वेसल्स होती हैं और रेजिस्टेंस उनमें बहुत लो होता है, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर अमाउंट में फीटस तक पहुंचे। बट इन प्रीएक्लेम्पसिया वाले केसेस में होता क्या है कि स्पाइरल आर्टरीज में वो डेवलप ना हो पाने की वजह से वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता। और प्रॉपर ब्लड फ्लो ना हो पाने की वजह से टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको विजिबल हो, जैसे कि पेशाब कम होने लग जाए, साथ में ब्लडी विजन होने लग जाए, कम आंखों से दिखने लग जाए, स्वेलिंग आने लग जाए बॉडी में, जनरलाइज बॉडी एडिमा होने लग जाए, और पूरा ही परसिस्टेंट हेडेक रहे, या फिर ऑक्सीपिटल पार्ट में, सर के पीछे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा सर दर्द रहने लग जाए, और साथ में राइट अपर क्वाड्रेंट यानी कि लीवर के पास वाले एरिया में दर्द रहने लग जाए परसिस्टेंटली, तो ऐसे में हम प्री एक्लेम्पसिया के सिम्टम्स मान के चलते हैं। टेस्ट बनाने के लिए हमें टेस्ट कौन से करने होंगे? तो उसमें हमें बीपी चेक करना होगा पेशेंट का, साथ में हमें उसका लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम ईएसटी और ईएलटी का लेवल देखेंगे, जो मोर देन डबल अगर हो गया होगा, या फिर प्रोटीन यूरिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूरिन आरएम करा करके देखेंगे। और यूरिन आरएम में प्रोटीन अगर 300 mg मोर देन 24 आवर्स में अगर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हम प्री एक्लेम्पसिया को कंसिडर करके चलेंगे। या फिर साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, प्लेटलेट काउंट जो है वो 1 लाख से कम हो जाए, तो सीवियर प्री एक्लेम्पसिया के केसेस में आ जाएगा। तो हम बता रहे थे आपको कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़ी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट जो मतलब माँ की उसको सीजर्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। साथ में क्या और हो सकता है, पेशेंट के जो बच्चा है अंदर फीटस है उसकी डेवलपमेंट रुक सकती है, जिसे आईयूजीआर बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो वो हो सकता है। और इसके अलावा क्या दिक्कत हो सकती है, सडनली प्लेसेंटा ही डिटैच हो सकता है अपनी जगह से और माँ की जान भी खतरे में आ सकती है। तो मैनेजमेंट इसका क्या करना है? सबसे पहले तो इसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है, और मेन जो मैनेजमेंट होता है वो डिलीवरी कराना, बच्चे को बाहर निकालना। बट बच्चा आप कब बाहर निकाल पाओगे? जब वो ऐसे केसेस में हो कि वो सरवाइव कर सके बच्चा। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती हैं आईवी लेविटिलॉल वगैरह, अगर एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं, क्रोनिक वाले केसेस में अलग मैनेजमेंट होता है, तो आईवी लेविटिलॉल सबसे स्टार्ट करेंगे। वो 20 mg से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में अगर आपको बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है इससे, तो आप निफेडिपिन तक जा सकते हो, वो भी आप, लेकिन सबलिंगुअली इस केसेस में हम प्रेफर नहीं करते। इमीडिएट रिलीज वाली टैबलेट्स आती हैं उनको जरूर हम दे सकते हैं। किन लोगों में रिस्क रहता है? जैसे कोई माँ जो है वो 18 साल से कम में प्रेग्नेंट हो जाए, या 35 साल के बाद प्रेग्नेंट हो, ऐसे लोगों में रिस्क रहता है। ओबीज पेशेंट्स हो, क्रोनिक हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो, या फिर अर्लियर फैमिली हिस्ट्री भी हो प्री एक्लेम्पसिया की, तो ये सारे जो लोग होते हैं वो हाई रिस्क लोगों में आते हैं। मैनेजमेंट में हमें क्या करना होगा कि साथ में बीपी तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, बट साथ में हमें न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट लाइक मैग्नीशियम सल्फेट रिचार्ज रेजिमेंट को फॉलो करते हुए देखना होगा। और बच्चे की माँ के साथ में बच्चे को भी बचा के रखना होगा। इसके लिए हमें टेस्ट भी कराते रहना होता है, जैसे कि एनएसटी वगैरह है वो हम करते रहेंगे। अल्ट्रासाउंड सबसे पहले कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर आईवीआर वगैरह दिख रहा है, इन दैट केसेस में हमें फिर क्या करना होता है, डॉपलर भी करा सकते हैं, और जिससे कि हम ब्लड फ्लो देखें अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। दैट्स इट। और अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।